दोस्तों आज हम अपने इस वीडियो में आपको जिस देश के बारे में बताने जा रहे हैं वो देश दुनिया के बाकी देशों से बिल्कुल अलग है। दोस्तों दुनिया में ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है जो इस देश के बारे में जानना नहीं चाहेंगे। कुछ मामलों में दुनिया के बाकी देशों को इस देश से काफी कुछ सीखने को मिल सकता है और कुछ मामलों में इस देश से दूरी बनाए रखने में सबकी भलाई है। ये वो देश है जो शुरुआती तौर पर हमारे देश से कई ज्यादा पीछे था, लेकिन आज इस देश की डेवलपमेंट हमारे देश से काफी ज्यादा आगे निकल चुकी है। ये वो देश है जिनके बनाए प्रोडक्ट्स हम आपको दुनिया के किसी भी देश में देखने को मिल जाएंगे और दुनिया के किसी भी प्रोडक्ट के डुप्लीकेट बनाने में देश महारत हासिल कर चुका है। और दोस्तों इतने में तो आप समझ गए होंगे कि हम आज के वीडियो में आपके साथ चीन को लेकर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप चीन के बारे में इन सभी बातों को जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरूर अंत तक देखें और इसके साथ हमारे आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का शानदार वीडियो। नंबर 1, दोस्तों क्या आपको पता है चीन के बॉर्डर दुनिया के 1 या 2 देशों के साथ नहीं बल्कि पूरे 14 देशों से जुड़े हैं। लेकिन मजे की बात तो यह है कि सिर्फ पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया को छोड़कर इन बाकी देशों में से किसी भी देश के साथ चीन के अच्छे संबंध नहीं है। उसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि चीन को लेकर ये सभी देश हमेशा ही बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं। दोस्तों चीन में ऐसे कई सारे राज छुपे हैं जिनका अंदाजा दुनिया के बाकी देशों के लोग कभी लगा ही नहीं पाएंगे। इनमें से एक है चीन की यूरिन थेरेपी। जी हाँ दोस्तों, चीन के कुछ लोगों का ऐसा मानना है हर रोज सुबह उठकर अगर खाली पेट में अपने यूरिन को पी लिया जाए तो उनकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। ज्यादातर चीन के लोग खुद को बीमारियों से बचाने के लिए ही इस थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। ये थेरेपी चीन में काफी ज्यादा पॉपुलर भी है। दोस्तों मुझे पता है आप इस थेरेपी के बारे में जानकर काफी चौंक गए होंगे, लेकिन अगर देश का नाम ही चीन है तो वहां से तो आपको ऐसी चौंकाने वाली चीजें मिलेंगी। दोस्तों चीन में आपको हर तरह की चीजें खरीदने को मिल जाएंगी और तो और यहाँ पर आपको गर्लफ्रेंड तक बड़ी आसानी से मिल जाएगी। सिर्फ उसके लिए आपको अपनी जेब को थोड़ा हल्का करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, चीन में एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ से आप अपने लिए गर्लफ्रेंड बुक कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वेबसाइट में जाकर अपना नाम रजिस्टर करवाना पड़ेगा। फिर आपको ये बताना पड़ेगा आप कितने दिनों के लिए किसी लड़की का साथ चाहते हैं। उसके बाद आपको सिर्फ वहां पर पेमेंट करना है और तब जाकर आपको कुछ ही दिनों में गर्लफ्रेंड मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों ये लड़कियां आपको अपने ज्यादा करीब कभी नहीं आने देगी क्योंकि ये आपको सिर्फ मेंटल सपोर्ट देंगी, फिजिकल सपोर्ट नहीं। नंबर 3, दोस्तों ये बात तो आप सभी जानते हैं कि चीन में बड़े बड़े इंडस्ट्रीज की संख्या काफी ज्यादा है, खासकर हमारे देश के मुकाबले। इन सब इंडस्ट्रीज में चीन एक से बढ़कर एक चीजों की प्रोडक्शन कर लेता है, लेकिन इन सब इंडस्ट्रीज की वजह से चीन के एटमॉस्फेयर को काफी नुकसान पहुंचता है और इसीलिए चीन की एयर क्वालिटी काफी ज्यादा खराब है। वैसे तो हमारे देश में एयर क्वालिटी में सुधार लाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने का निदान है, लेकिन चीन ने इसको भी एक धंधे का जरिया बना लिया। आपको जानकर हैरानी होगी, चीन में आपको ऐसे कंटेनर के अंदर शुद्ध एयर खरीदने को मिल जाएगी, वो भी सिर्फ 2000 रुपए में। इस कंटेनर में आपको एकदम शुद्ध एयर मिल जाएगी जिससे आप एक दिन में 150 से लेकर 160 बार सांस ले सकते हैं। इसका मतलब ये है कि चीन में आपको ताजी हवा में सांस लेने के लिए पैसों का सहारा लेना पड़ेगा। नंबर 4, दोस्तों दुनिया के किसी भी देश में अगर आपको जाइंट पांडा देखने को मिले तो आंख बंद करके आप ये विश्वास कर लेना इस पांडा का असली हकदार चीन है। असल में दोस्तों दुनिया के सभी पांडा चीन के ही अधीन है और जाइंट पांडा चीन का नेशनल एनिमल भी है, इसलिए चीन में पांडाओं का खास ख्याल रखा जाता है। लेकिन इसे छोड़कर एक और बात यहाँ पर बताने लायक है। दोस्तों क्या आपको पता है चीन के लोग पांडा टी पीना बहुत पसंद करते हैं। क्यों चौंक गए ना बात सुनकर? दरअसल ये पांडा टी पांडाओं के पोटी को सुखाकर बनाई जाती है। चीन के लोग पांडा की पोटी को सुखाकर उसे चाय पत्ती की तरह इस्तेमाल करते हैं। उनका ये मानना है इस चाय को पीना उनकी सेहत के लिए बड़ा फायदेमंद है। नंबर 5, दोस्तों क्या आपको द घोस्ट सिटी ऑफ चाइना के बारे में पता है? ड्रैगन के देश में भूतों का शहर। ये बात सुनने में कितना अजीब लग रहा है, असल में उससे कहीं ज्यादा अजीबोगरीब है ये शहर। दरअसल हुआ यूं कि चीन में पॉपुलेशन से ज्यादा बिल्डिंग्स को बनाया जा चुका है। अब इतने सारे बिल्डिंग्स बन जाने की वजह से ज्यादातर बिल्डिंग खाली पड़ी रहती है और इसलिए लोगों को ये मानना है कि इन सभी बिल्डिंग्स पर भूतों का राज चलता है। एक आंकड़े के मुताबिक चीन का करीब 6.4 मिलियन यानी करीब 64 लाख बिल्डिंग खाली पड़ी है और इस रफ्तार से बिल्डिंग बनने की वजह से चीन में हर रोज करीब 20 नए शहर बन रहे हैं। अब क्योंकि इन शहरों में कोई रहता ही नहीं है इसलिए द घोस्ट सिटी ऑफ चाइना भी इसे कहा जाता है। नंबर 6, दोस्तों चीन का ऑफिशियल लैंग्वेज है मंदारिन लैंग्वेज। जिस तरह से अमेरिका का ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, लेकिन मजे की बात यह है कि दुनिया में इंग्लिश बोलने वाले लोग अमेरिका के मुकाबले चीन में ज्यादा है,
क्योंकि चीन में मंदारिन लैंग्वेज के बाद सबसे ज्यादा इस्तेमाल इंग्लिश लैंग्वेज का ही होता है। इसलिए आप चीन में जाकर आसानी से इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। चीन की पॉपुलेशन अमेरिका से इतनी ज्यादा है कि चीन ज्यादा इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करने वाले देशों की लिस्ट में अमेरिका को काफी पीछे छोड़ चुका है। दोस्तों, अब हम आपको चीन के कुछ खास टूरिस्ट स्पॉट्स के बारे में बताने वाले हैं। नंबर 7, ज़ांजियांग नेशनल फॉरेस्ट। दोस्तों, आप लोगों को अवतार फिल्म के बारे में पता होगा। जी हाँ दोस्तों, हम जेम्स कैमरून द्वारा बनाई गई हॉलीवुड मूवी अवतार की बात कर रहे हैं, जिस मूवी ने पैसे कमाने के मामले में दुनिया की सभी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब जब आपको इस फिल्म का याद ही आ गया है तो आपको इस फिल्म में दिखाए गए उन अजीबोगरीब पहाड़ों का ख्याल आया होगा। रोमांचक इन पहाड़ों को देखकर आप शायद ये सोच रहे होंगे ऐसे पहाड़ सिर्फ फिल्मों में ही दिखाए जा सकते हैं, लेकिन जी नहीं दोस्तों, क्या आपको पता है चीन के ज़ांजियांग नेशनल फॉरेस्ट के आसपास कुछ ऐसे ही दिखने वाले पहाड़ स्थित हैं। इस फॉरेस्ट पर जाते वक्त आपको कुछ ऐसे अजीबोगरीब किस्म के पहाड़ देखने को मिलेंगे और ऐसा मानना है जेम्स कैमरून भी इन्हीं पहाड़ों को देखकर अपनी फिल्म में उन पहाड़ों के सीन को बनाए थे। नंबर 8, मुआओ केव्स। दोस्तों, ऐसा माना जाता है मुआओ के पहले गुफा को एक बुद्धिस्ट मॉन्क ने बनाया था और उनके पास हर रोज हजारों की तादाद में भक्त आते थे। इस गुफा को हजार बुद्धा का गुफा भी कहते हैं। ये गुफा चीन के बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है। नंबर 9, टेराकोटा आर्मी। ये चीन का एक सदियों पुराना म्यूजियम जैसा है जिसे चीन के कुछ फार्मर्स ने मिट्टी खोदते समय आविष्कार किया था। इसे देखकर आपको ऐसा लगेगा सदियों पहले एक बड़ी सी आर्मी या फिर एक पूरा का पूरा साम्राज्य ही जैसे मिट्टी के अंदर समा गया हो। ये हिस्टोरिकल प्लेस है और अगर आपको चीन में जाने का मौका मिले कभी तो एक बार इस जगह पर घूमना जरूर बनता है। नंबर 10, द वॉल ऑफ चाइना। दोस्तों, हम चीन की बात कर रहे हैं, उसमें वॉल ऑफ चाइना का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या? जी हाँ दोस्तों, ये बात तो आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे लंबा दीवार यानी द मोस्ट लॉन्गेस्ट वॉल आपको चीन में देखने को मिलेगी। ये दीवार इतनी लंबी है कि आप इसे चांद पर से देख सकते हैं। यहाँ पर आपको काफी सारे टूरिस्ट भी मिलेंगे, इसलिए चीन जाने पर आप इस जगह पर जरूर घूमने जाना। तो दोस्तों, ये थे चीन के बारे में कुछ रोमांचक फैक्ट्स जिनके बारे में शायद आपको पहले पता नहीं था। इस वीडियो में बताए गए सभी टूरिस्ट स्पॉट्स में से आप कहां पर जाना पसंद ज्यादा करेंगे? आप हमें कमेंट में बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।